हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न लैंग्वेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए वर्ण विच्छेद टॉपिक लेकर आई हूँ। इस विषय पर मैं बहुत ज़्यादा चर्चा तो नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज दूंगी। इससे पहले आपने बहुत वर्ण विच्छेद तो किया होगा, लेकिन क्या आपने शुद्ध किया है? क्या आपका कहीं एक छोटी सी गलती के कारण कहीं आपके बहुत सारे मार्क्स तो नहीं कम हो जाते हैं? कहीं एक नंबर के कारण आप कहीं पीछे तो नहीं रह जाते किसी से? तो देखिए कि वर्ण विच्छेद किस तरह से करते हैं। पहले तो हम वर्ण विच्छेद की परिभाषा जानते हैं, क्या होती है। वर्ण विच्छेद का अर्थ होता है कि हम एक एक चीज को, एक एक वर्ण को अलग अलग करके लिखें। जैसे मैंने लिखा है यहाँ वर्ण विच्छेद। अब ये वर्ण विच्छेद में स्वर और व्यंजन को अलग अलग करने का अर्थ ही है वर्णों का विच्छेद। ठीक है। जैसे ये कोई भी शब्द ले लीजिए, किसी। अब यहाँ किसी ले लिया तो क में कौन सा स्वर लगा है, सा में कौन सा स्वर लगा है, स्वर को अलग करिए और व्यंजन को अलग करिए। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। ये देखिए शब्द है भारतीय। अब भारतीय में इसमें देखिए कोई भी शब्द बिना स्वर के नहीं हो सकता है या बिना व्यंजन के नहीं हो सकता है। स्वर और व्यंजन की आवश्यकता सभी शब्दों में पड़ती है। तो आइए देखते हैं भा में से हम स्वर को निकालेंगे। भा में देखिए कौन सा स्वर लगा है, आ। ठीक है। तो भा से स्वर को निकाल दिया हमने, तो ये भ कैसा हो गया, आधा। तो आधे भाग को हम क्या लिखेंगे, हलंत। ठीक है। फिर उसके बाद भा से आ निकाल दिया। ठीक है, भा हो गया। अब र बचा, तो र में भी देखिए स्वर लगा हुआ है। कौन सा स्वर है, अ। तो र से स्वर निकाला तो र भी हलंत हो गया और अ। फिर है तो ती में तो हलंत ई। फिर य। अब देखिए आपको लग रहा है कि या में कोई स्वर नहीं है, लेकिन स्वर इसमें है। तो जब हम स्वर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, आधा या। आपके एग्जाम्स में जो आते हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग। देखिए भारतीय जो है इसको 4 तरह से लिखा होता है। आप कौन सा शुद्ध है, किसी में आपका एक स्वर मिस कर देंगे, किसी में एक व्यंजन मिस कर देंगे। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हर व्यंजन में स्वर लगा होता है, हर व्यंजन में एक स्वर होता है। सिर्फ अगर कहीं भी आधा शब्द लिखा, आधा वर्ण लिखा है, आधा अक्षर, तो वहां स्वर नहीं होगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं और भी कुछ उदाहरण। चांदनी। अब देखिए चांदनी, चांदनी में भी समान उसी के समान होगा भारतीय के। च आ दो ओ न ई, चांदनी। देखिए सारे स्वर और व्यंजन अलग अलग हैं। अगला देखिए धृतराष्ट्र। अब देखिए बहुत लोग इसको धृत राष्ट्र बोलते हैं, धृत, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, अब बताइए धा में कौन सी मात्रा लगी है, री लगी है ना, तो हम क्या बोलेंगे, ध्री बोलेंगे, ध्री। धृत क्या बोलेंगे, धृत। तो धृत राष्ट्र। अब देखिए धृत राष्ट्र में आधा ध और री, ध्री तो अ तो र आ रा, धृत राष्ट्र। ठीक है, समझ में आया आपको। धृतराष्ट्र में सारी मात्राएं अगर हम निकालते हैं तो हम सारे वर्णों में, सारे व्यंजन वर्णों में हलंत को लगाएंगे। ठीक है। अगला देखिए श्रीमती। अब देखिए ये वाला श्री जो हम लोग लिखते हैं वो भी 2 वर्णों से मिलकर बनता है। एक तो श और र, श्री। ठीक है। तो दोनों ही हलंत करेंगे तब हम, क्योंकि इससे मात्रा को निकाल रहे हैं। अगर हम मात्रा को नहीं निकालेंगे तो री लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है। इसलिए हमने आधा श, आधा र और ई, श्री। मो, तो मो में हलंत अ निकल गया। ठीक है। त में हलंत ई निकाला, श्रीमती।
आई होप आपको समझ में आ रहा है। आपको कोई भी डाउट हो किसी भी, और आप ये भी बोल सकते हैं कि मैम मुझे ये पढ़ना है। आपको जिस वीडियो की, जिस टॉपिक की नीड हो, जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझसे बोल सकते हैं। मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगी, और ताकि आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए सहस्र, मैं ऐसे ऐसे शब्द लेकर आई हूं जिसके जल्दी से आप तोड़ने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, अब देखिए सहस्र, ये श्र है, लोगों को लगता है ये त्र है। सहस्त्र, सहस्त्र नहीं है, सहस्र। सहस्र मीन्स हजार, इसका मतलब होता है हजार। ठीक है, स अ, स ह अ, ह श, देखिए स में आधा करेंगे तो आधा सा हो जाएगा, ये आधा सा है और र है, और र में आ लगा हुआ है। ठीक है, ये अगर हम र को आधा करेंगे तो ये आगे वाले वर्ण में ऐसे मात्रा लग जाती है। अगर ये र पूरा होता, पहले र होता और बाद में श होता, ठीक है, तो ये वाला र जो है ये श के ऊपर आ जाता, सहर्ष। ठीक है, ये सहस्त्र है, सहस्र। अगला अगला उदाहरण देखिए, स्वास्थ्य, अधस व आ स्थ्य। ठीक है, सबको समझ में आ रहा ना? ये वाला आप एक बार करके भी देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको करके देखिए। जहां आपको नहीं समझ में आता है आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का। ठीक है, अगला देखिए, प्राकृतिक। फिर से देखिए ये वाली री की मात्रा आ गई, प्राकृतिक। प्राकृतिक, बहुत लोगों को मैंने बोलते देखा है प्राकृतिक प्राकृतिक, लेकिन ये है प्राकृतिक। ठीक है, तो क्री, क्री, प आधा है, फिर र, फिर आ। ठीक है, रा से आ निकालेंगे। अब आपको ये डाउट बहुत होगा कि र जो आधा होता है वो ऐसे कैसे बन जाता है, मात्रा कैसे हो जाती है। जब हम किसी व्यंजन के बाद लगाएंगे तो ये आधा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम किसी व्यंजन के बाद में आधा र लगाते हैं तो ये र जो है वो व्यंजन में मात्रा के रूप में लग जाएगा। जैसे प्र, प्र देखिए लगा ना, प में र लग गया। ऐसे ही अगर हम व्यंजन के बाद लगाते हैं, सॉरी व्यंजन के बाद तो लगा ही हुआ है, व्यंजन के पहले लगाते हैं तो ये इसका रूप हो जाएगा ये। ठीक है, अर्प, र ऊपर चला जाता है। ठीक है, देखिए प्राकृतिक किस तरह से लिखा हुआ है, सारे वर्णों को देख लीजिए, आधा प र आ कृ ति क, प्राकृतिक। ठीक है, अगला देखिए, वैज्ञानिक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बताती हूँ, विज्ञान, वैज्ञानिक। आप ये जी बोर्ड में भी अगर आप डाउन वो बोलकर प्रोनाउंशिएट, उच्चारण करके अगर टाइप करेंगे ना तो भी आप विज्ञान बोलेंगे, आपका इसी तरह से आएगा, ज और या नहीं आएगा, विज्ञान इसी को बोलते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक, व में ए ज इय। अब इसको भी तोड़ना पड़ेगा आपको, इसका भी वर्ण विच्छेद करना पड़ेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही माइनर मिस्टेक करते हैं लोग, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता है कि ज्या जो है वो किस वर्णों को मिलाकर बना होता है, किन दो वर्णों को मिलाकर बना होता है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसको, मुझे लगता है ये फर्स्ट नंबर पे मुझे रखना चाहिए था उदाहरण। ठीक है, अंतिम है, जो पूरा वीडियो देखेगा उसी को लाभ मिलेगा। ठीक है, ठीक, और ये देखिए वैज्ञानिक, निक। ठीक है, सबको समझ में आया? विचित्र, व ई च ई, विचि त र अ। अब त्रा जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आधा ता और रा मिलकर त्रा बनते हैं, तो फिर इसी तरह से ये भी है, विचित्र, त और रा मिलकर। आप ये सोचे कि आपने ऐसे लिख दिया है और ये नहीं लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा आपका, बिल्कुल गलत। आप इसी तरह से बिल्कुल नहीं कर सकते हैं।
और आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत ध्यान रख के आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करिएगा। ठीक है, अगला देखिए विद्यालय। ये तो बहुत सिंपल है, ये बहुत ही मतलब आसान सा उदाहरण है जो आजकल सभी जानते हैं। वि द या ल य। देखिए इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझाने योग्य हो। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और मुझे आशा है कि आप सबको मेरे बताए हुए उदाहरण समझ में आए होंगे और आपको ये वर्ण विच्छेद भी करना आया होगा। अगली बार फिर से मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगी। ठीक है, धन्यवाद।